हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। 3.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमें गार्डन के डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं, जिसमें हाफ पेरीमीटर गार्डन का हमें कितना दे रखा है, 36 मीटर्स दे रखा है। हाफ पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो सबसे पहले तो आप लिखिए पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगुलर ये गार्डन है तो आप यहाँ पर लिखिए पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम एज्यूम कर लेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर्स। अब इससे क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया ट्वाइस l प्लस बी। हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस वाई। हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 36। तो ये हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 होती है हमारे लिए। और हमें इसमें क्या दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4। लेंथ जो है 4 मीटर बड़ी है विड्थ से, तो यहाँ पर लिखिए विड्थ प्लस 4। तो लेंथ मतलब x हो गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इससे हम क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, उनको हम अगली एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। देखिए अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहली इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। पहली इक्वेशन के लिए हम क्या लिख लें, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। इसके लिए हमें लिखना है यहाँ पर x, फिर नीचे लिखना है y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और इसके नीचे एक और हमें बनाना है पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स। अब x की वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है। अगर हम x 20 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 36 माइनस 20 16। अब आप देखिए पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 16। तो इसको हम a से डिनोट कर देते हैं 20 16। अब आप x की वैल्यू ले लीजिए, दूसरी हमें एक लेनी है 24 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर 24 हो जाती है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो जो पॉइंट बनेगा उसको हम b से डिनोट कर देते हैं 24 12। 24 12 जो है पॉइंट हो गया। तो ये पहली इक्वेशन के लिए हमने टेबल बनाया है। अब दूसरी इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4।
इसके लिए अब हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, नीचे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और इधर हम लिखेंगे पॉइंट्स। अब हमें x की वैल्यूज़ रखनी है, तो आप x को 10 ले लीजिए। पहला पॉइंट हम x को 10 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हम लिखते हैं c इज इक्वल टू, इसको c से डिनोट कर दिया 10,6। इसी तरीके से आप x की वैल्यू लीजिए 16। x की वैल्यू अगर हम 16 ले लेते हैं तो 16 माइनस 4 12 आ जाएगी। यहाँ पर y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इसको हम डिनोट करते हैं d से, तो d की वैल्यू हो जाएगी 16 12। d इज इक्वल टू 16 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स के हिसाब से एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप देखिए हम किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एक आप वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। वर्टिकल लाइन आपको y एक्सिस इंडिकेट करेगी। तो ये हमने y एक्सिस ड्रॉ करी है अभी। अब आप x एक्सिस ड्रॉ करिए। तो ये x एक्सिस है इधर, और इधर ऊपर हमारे पास y एक्सिस है। अब इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं, हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इस तरीके से हमने x एक्सिस पे स्केलिंग कर दी है। अब आप आइए y एक्सिस पे भी हम कर देते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 6 8 10 12 14 16। तो इस तरीके से हमने x और y एक्सिस पे स्केलिंग कर दी है। अब हम पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं 20 16। x पे पॉइंट है हमारा 20 और y पे पॉइंट है हमारा 16। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये हमें a पॉइंट मिलेगा। दिस इज़ a। अब आप आइए, अब हमें लिखना है b पॉइंट 24 12। तो ये पॉइंट हमारे पास 24 है और 12 पॉइंट हमें मिलता है, ये पॉइंट हो गया 12। सो दिस इज़ द पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट B। और ये A जो पॉइंट है ये 20 16 है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं 20 16। और जो B पॉइंट था 24 12, उसको भी हम इस पे लिख देते हैं 24 12। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। A और B को ज्वाइन करके हमें लाइन बना देनी है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। दोनों साइड आप एरो लगा सकते हो, स्ट्रेट लाइंस में हम एरो लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आप लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये जो लाइन आपकी है x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 36। अब आप आइए हम दूसरी लाइन के लिए इक्वेशन प्लॉट करते हैं 10 16। तो x एक्सिस पे 10 इधर है और y एक्सिस के ऊपर 16। ये पॉइंट हमारा हो गया 10 16। तो ये हो गया C। तो इसको आप C लिखिए और इधर आप लिख दीजिए 10 16। अब आप आइए दूसरा पॉइंट आप लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको 16 12 दिया हुआ है। अगर हम लेते हैं 16 12 और 1 मिनट इसको भी हम आप देख लीजिए, 10 16 नहीं है ये पॉइंट, 10 6 है। तो हमें क्या करना है, 10 6 प्लॉट करना है। तो इसको अभी हम रब कर दे रहे हैं यहाँ से और 10 6 हम प्लॉट करेंगे।
ये देखिए 10 6, तो 10 तो हमें यही मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और 6 हमें कहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट हो गया 10 6। तो इसको आप डिनोट करिए पॉइंट सी, हमने इसको सी से डिनोट किया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए सी और इधर लिख दीजिए ये 10 6। अब आप आइए, जो हमने D 16 12 लिया हुआ है, 16 पॉइंट ये हो गया और 12 आप ऊपर चलिए तो आपको ये 12 पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट D। इसकी वैल्यू क्या है, 16 12। अब हमें क्या करना है, C और D को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। अब आप देखिए, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें किस तरीके से ये चीज़ मिलती है। तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। ये जाना चाहिए 2016 से पास होगी ये लाइन। इस तरीके से ये लाइन पास होगी। इधर भी आप चाहो तो ऐसे एरो लगा सकते हो, इधर भी आप एरो लगा सकते हो। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया है। इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए x प्लस वाई, या जो भी इक्वेशन की नाम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए, ये दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट A 2016। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट A 2016। This implies x is equal to 20 and y is equal to 16। अब आप देखिए, सवाल में आपको क्या पूछा गया था, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मतलब आपको लेंथ निकालनी है और आपको ब्रेड्थ निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर्स, हेंस length is equal to 20 meters and breadth is equal to 16 meters। breadth is equal to 16 meters। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो इस तरीके से हमें अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। एक हमें लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर पहला पार्ट है कि हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। तो यहाँ पर आप लिखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको ये मालूम होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखिए 3x माइनस 2y या प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन होगी और जो ऊपर एक हमें लाइन दे दी गई है, इसको आप 1 लिखिए और ये आपके लिए 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप a1 b1 c1 लिख लीजिए। a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 3,
C1 हम नहीं भी लिखेंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सिर्फ हमें A1 और B1 की ज़रूरत होती है। A2 की वैल्यू आप लिखिए, A2 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू हो गई 2। अब आप देखिए A1 बाई A2 A1 बाई A2 की वैल्यू आती है 2/3 और B1 बाई B2 की वैल्यू आती है 3/2। दिस इम्प्लाइज A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइंस कैसी लाइंस हो गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। आइए अब हम सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है कि ये लाइंस कैसी लाइंस होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस के अंदर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमें x और y के कोफिशिएंट सेम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए पैरेलल लाइंस, अब आप लाइन बनाइए। अब हमें एक लाइन बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो 3x प्लस 2y। अब कांस्टेंट हमें बदलना है तो यहाँ पर आप कर दीजिए -10 कर दीजिए, कांस्टेंट अपने आप ही बदल जाएगा, या -12 कर दीजिए, -12 इज इक्वल टू 0। हमें -8 नहीं रखना है, इसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। अब आप देखिए इन दोनों लाइंस के लिए ये पहली लाइन है जो ऑलरेडी हमें दे रखी है, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखिए A1 की वैल्यू तो यही रहेगी, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू -8। C1 इज इक्वल टू -8। इसी तरीके से आप लिखिए A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, ये हमें पैरेलल लाइंस हैं तो हमें 2x प्लस 3y ही लिखना है क्योंकि ये रेशियो सेम आना चाहिए। तो ये 2x प्लस 3y हम लिखेंगे। ये देखिए ये हो गया 2x प्लस 3y। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इधर भी आप लिखिए A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू कितनी हो गई इस इक्वेशन के हिसाब से, -12। C2 इज इक्वल टू -12। अब आप A1 बाई A2 निकालिए, A1 बाई A2 दिस इज इक्वल टू 2/2। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से आप निकालिए B1 बाई B2, B1 बाई B2 हमें कितना मिलेगा, 3/3। तो ये भी हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब आप C1 बाई C2 निकालिए, C1 बाई C2 आता है -8 डिवाइडेड बाई -12। तो ये हो गया 2/3, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इससे हमें क्या मिलता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई हैं। आइए तीसरा भी केस हम डिस्कस करते हैं। थर्ड केस के अंदर हमें दे रखा है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसके अंदर कोइंसिडेंट के अंदर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। तो हम जो लाइन बनाएंगे हम इस तरीके से लिखेंगे 4x प्लस 6y -16 दिस इज इक्वल टू 0।
इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए a1 b1 c1 की वैल्यू वही रहेंगी जो पहले से हमारे पास हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -8। और इस लाइन के हिसाब से आप लिखिए a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -16। अब आप इनका रेशियो देख लीजिए 2/3, दिस इज इक्वल टू 3/6 एंड दिस इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -16। ये सब की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। दिस इम्प्लाइज a1/a2, दिस इज इक्वल टू b1/b2 and this is equal to c1/c2. This implies lines are coincident lines. अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आता है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। इधर हमें c1/c2 भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ये दो इक्वेशंस जो हैं एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी, उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस भी इसके अंदर बताने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर जो पहली लाइन हमें दे रखी है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x - y + 1 दिस इज इक्वल टू 0। हमें एक टेबल बनाना होगा तो आप इसमें y की वैल्यू लिखिए। तो y की वैल्यू हमें मिलती है x + 1, y इज इक्वल टू x + 1। तो एक को आप इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन लिखिए। दूसरी लाइन हमें दे रखी है इसके अंदर 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। 3x - 2y + 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप y की वैल्यू इसके अंदर निकालिए तो हमें मिलेगी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू हमें मिलेगी 2y को अगर हम उधर ले जाते हैं, ये इक्वेशन आप देखिए, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x + 2y, 3x + 2y - 12। ये क्या दे रखा है -12। अब आप y की वैल्यू निकालिए, ये कितना आ जाएगा 3x - 12, y इज इक्वल टू 12 - 3x/2। तो ये लिख दीजिए आप 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। इसको आप डिनोट करिए इक्वेशन नंबर 2 से। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हमें एक टेबल बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पर x, यहाँ लिखिए आप y इज इक्वल टू x + 1। इसके नीचे आप लिखिए पॉइंट्स, x की वैल्यू रखिए। हम 1 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, इससे हमें y की वैल्यू मिलती है 1। पॉइंट को हम a से डिनोट कर दे रहे हैं 0, 1। अब हमें एक और पॉइंट रखना है तो आप x को 4 रख लीजिए। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। और इस पॉइंट को हम b से डिनोट कर रहे हैं तो b कितना हो गया 4, 5। अब आपको तीसरा पॉइंट निकालना है तो आप लिखिए यहाँ पे -1
हमने x की वैल्यू -1 रखी है तो y की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो ये पॉइंट C हो गया -1 0। तो इस तरीके से इस लाइन के लिए हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। अब आप दूसरा टेबल बनाइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2 और नीचे हम लिखेंगे पॉइंट्स। अब आप देखिए x की वैल्यू हम रखेंगे 0, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू हमें 6 आएगी। इस पॉइंट को हम D से डिनोट कर दे रहे हैं, D पॉइंट हमारा हो गया है 0 6, D पॉइंट इज 0 6। इसके बाद आप लिखिए x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। कैलकुलेट करिए, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये E पॉइंट हमारे पास हो गया 2 3। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 4 लिख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू हमें मिलती है 0, तो ये पॉइंट हो गया F40। तो इस तरीके से हमें दोनों लाइंस के लिए 3-3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में x एक्सिस के ऊपर हमें 4 तक चाहिए, y एक्सिस के ऊपर हमें 6 तक चाहिए और नेगेटिव x एक्सिस में भी हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आपने y एक्सिस ड्रॉ करी है, अब आप x एक्सिस ड्रॉ करिए। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये आपके लिए x डैश है इधर और ये y डैश है, दिस इज y डैश। दिस इज ओरिजिन, यहाँ आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इधर आपको मिल जाएगा -1 -2 और इधर हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी आप 8 लिख लीजिए। इस तरीके से हमने x और y एक्सिस पे नेमिंग कर दिया है। अब हम पहली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट A 0 1। 0 1 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया A, दिस पॉइंट इज A। अब आपको 4 5 ड्रॉ करना है। 4 5 हमें मिलता है x एक्सिस के ऊपर 4 और y एक्सिस के ऊपर 5, तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया B 4 5। अब आप लिखिए C -1 0, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा C हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिए C -1 0। यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो दिस इज -1 0। इसी तरीके से A जो पॉइंट था हमारे पास वो 0 1 था, तो यहाँ आप लिख दीजिए 0 1। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो C हो गया -1 0। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करिए। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, आप देखिए। ये पॉइंट हमारा है B 4 5। तो इस तरीके से x - y + 1 इज इक्वल टू 0, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 के लिए हमें लाइन ड्रॉ करी है हमने। अब आप आइए हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर हमें 0 6, तो ये पॉइंट जो है आपके लिए D हो गया है, दिस इज D 0 6। अब आप आइए E 2 3, तो ये पॉइंट 2 है और 3 हमें मिलेगा इधर। E 2 3 हमें यहाँ पर मिल जाता है, दिस इज द पॉइंट 2 3, दिस इज E 2 3।
अब आप आइए 40 पॉइंट ये है, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो F से, और ये पॉइंट आपका है 40। अब हमें इनको ज्वाइन करना है, D से लेके E और F को एक स्ट्रेट लाइन में हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। ये लाइन F से पास होगी, तो इस तरीके से ये लाइन F से पास हो रही है। इस लाइन के ऊपर भी हम लिख देते हैं जो भी इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन को, ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये जो दूसरी लाइन दे रखी है 3x + 2y - 12 = 0, 3x - 2y + 12 = 0, ये हमारी दूसरी लाइन है 3x + 2y - 12 = 0। अब इससे क्या हो गया, इन दो लाइन से और x एक्सिस से हमें एक ट्रायंगल मिलता है। इस ट्रायंगल को हमें शेड करना है, तो ये देखिए इसको हम शेड कर रहे हैं। आप पेंसिल से पूरा शेड कर सकते हैं। अब चूंकि हम इसको कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक लाइंस बना के इसको शेड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा एरिया है। आप जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं उस तरीके से पूरी शेडिंग आप इस ट्रायंगल की कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमने ट्रायंगल को शेड कर दिया है। अब इसके अंदर CE और ये पॉइंट हमारे पास है F, CEF इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, या EFC, ट्रायंगल EFC। अब हमें वर्टिसेस भी लिखने हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल EFC is required triangle। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल EFC, वर्टिसेस भी हमें मेंशन करने हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल EFC। तो E के वर्टिसेस आप लिखिए, E के वर्टिसेस क्या हैं 40, तो E आप लिखिए सबसे पहले। E तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो E के वर्टिसेस हो गए 2, 3। अब हमें क्या लिखना है, E के बाद हमें लिखना है वर्टिसेस। C के वर्टिसेस हम लिख सकते हैं -1, 0, C के वर्टिसेस हो गए -1, 0। अब हमें लिखना है F के वर्टिसेस। F के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, F के वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास 4, 0। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास F पॉइंट है, दिस पॉइंट इज F। दिस पॉइंट इज F, 40 पॉइंट जो है वो F है। तो इस तरीके से हमें E और एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाता है C, E, C और F, ये पॉइंट्स हमें मिलते हैं। इस तरीके से हमने ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।